मीनल अभी तक बाजार से घर नहीं लौटी थी। शाम के 6 बजने को आ चुके थे। ममता जी बार बार घर के बाहर आकर देख रही थी। सुबह 10 बजे की मार्केट गई हुई है, लेकिन अभी तक उसके कोई अता पता नहीं है। कई बार फ़ोन भी ट्राई कर रही, लेकिन फ़ोन उठाए तब ना। मीनल ममता जी की बहू है। अभी 3 महीने पहले ही उनके इकलौते बेटे तरुण के साथ शादी होकर इस घर में आई है, पर बहू जैसी कोई बात ही नहीं उसमें। हर बात में अपने ही चलाती है। जब ममता जी अपने पति महेश जी के साथ उसे देखने गई तो उसकी मम्मी ने उसकी तारीफों के बड़े पुल बांधे थे। मम्मी पापा के अलावा उसके 2 बड़े भाई और भाभी हैं। भरे पूरे परिवार को देखकर उन्होंने ये सोचकर हाँ कर दी कि लड़की परिवार में ही रही है तो संस्कारी तो होगी ही। पर कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीके पकवान। ठीक वैसे ही हाल मीनल का निकला। जैसे सब कहते हैं कि हम तो बहू को बेटी बनाकर रखेंगे, ठीक वैसे ही ममता जी ने भी मीनल के लिए कहा था। लेकिन बेटी बनाकर रखना और बेटी होने में फ़र्क होता है। इस महीने रेखा को मीनल नहीं समझ आई। शादी के बाद उसने बहू जैसे कोई लक्षण नहीं दिखाए। घर में शॉर्ट्स पहनकर घूमना, जब चाय पार्टी करना, किसी भी समय बाहर से खाना ऑर्डर कर लेना, घर के काम न करना और सबसे बड़ी बात ममता जी से छोटी छोटी बातों पर बहस कर लेना, ये उसके लिए बहुत ही साधारण सी बात थी। अगर ममता जी समझाती भी तो मीनल बात को हमेशा काट कर ही उल्टा ले कर जाती। मैं तो उनकी बहू हूँ ना, इसलिए मेरे साथ हमेशा ऐसे ही व्यवहार होता है। क्या आप अपनी सगी बेटी को इतना रोकती टोकती हैं? जब मुझे देखने आई थे तो तभी कह देना चाहिए था, हम तुझे बेटी बनाकर नहीं रखेंगे। ममता जी घर की शांति के लिए चुप रह जाती। महेश जी से बोलती तो महेश जी भी ममता जी को ही समझाते, अरे अभी बच्ची है, कुछ दिनों में समझ जाएगी, तुम थोड़ा सब्र करो। तरुण से कुछ कहती तो तरुण कहता, मम्मी आपके ज़माने में आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। पहले बहुएं सिर्फ बहुएं होती थी, पर आजकल बेटियां होती हैं। थोड़ा वक्त दो, वो समझ जाएगी। आखिर जब पति और बेटा ही कह रहे हैं तो ममता जी इसके आगे कुछ कह नहीं पाती। पर आज तो हद ही हो गई थी। सुबह तरुण और महेश जी के ऑफिस जाने के बाद से ही मीनल गई हुई थी, लेकिन अभी तक नहीं आई। ममता जी फ़ोन कर रही हैं तो फ़ोन भी नहीं उठा रही। भला ये कोई बहू के लक्षण हैं? आने दो उसे, आज तो साफ साफ बात करूँगी। ममता जी बड़बड़ाने लगी। इतने में तरुण और महेश जी भी घर आ गए। आते ही महेश जी बोले, अरे क्या हो गया श्रीमती जी, घर के बाहर खड़ी होकर किसका इंतज़ार कर रही हो? हमारा तो आज तक इस तरह इंतज़ार नहीं किया। कौन खुश नसीब है वो? महेश जी को सवाल को सुनकर ममता जी उन्हें घूरते हुए बोली, आपको मजाक सूझ रहा है। यह शाम हो चुकी है लेकिन बहू अभी तक घर पर नहीं आई है। पता नहीं कहाँ रह गई। कह कर तो गई थी थोड़ी देर में आती हूँ। अरे तो कोई आम काम आ गया होगा। मम्मी आप भी क्या चिंता करती हो, कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना है, आ जाएगी। तरुण के बीच में ही कहा, आ जाएगी इससे क्या मतलब? आजकल का ज़माना कितना ख़राब है, पता नहीं है क्या? वो कब से फ़ोन लगा रही हूँ, कम से फ़ोन उठाकर जवाब तो दे सकती है। भला ये कोई बहू बेटी के लक्षण होते हैं? तरुण की बात सुनकर ममता जी खींचते हुए बोली, अच्छा अच्छा, तुम दोनों माँ बेटे बात करो, मैं जाकर चेंज कर रहा हूँ और थोड़ी देर आराम करूँगा, फिर सब लोग मिलकर खाना खाएंगे। खाना तो बना लिया होगा आपने श्रीमती जी? महेश जी की बात सुनकर ममता जी बोली, हाँ हाँ, सब्जी और दाल बनी है, बस रोटियां सेकनी हैं। इतने में बाहर से कैब आकर रुकी। उसमें से मीनल उतर कर आई तो उसके हाथ में काफ़ी सारे शॉपिंग बैग्स थे। अंदर आते ही बैग्स एक तरफ पटक कर सोफे पर बैठते हुए बोली, आज तो सचमुच थक गई हूँ, पर शॉपिंग करके मज़ा आ गया। बहू तुम इतना सब कुछ क्यों लेकर आई हो? ममता जी ने बैग्स की तरफ देखकर कहा, कुछ नहीं मम्मी जी, मेरी ज़रूरत का सामान है। मैं अपने लिए सेल में से खूब अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेकर आई हूँ, कुछ मेकअप का सामान और डेली यूज के कपड़े लाई हूँ। मीनल ने ममता जी को जवाब दिया, पर तुम्हारी तो शादी भी 3 महीने पहले हुई थी। अभी तो कई सारे कपड़े ऐसे हैं जो तुमने पहने भी नहीं हैं, और फिर और शॉपिंग करने की क्या ज़रूरत थी? और मैं तुम्हें कब से फ़ोन लगा रही हूँ, तुम फ़ोन उठाकर जवाब तक नहीं दे रही हो मुझे। भला ये कौन सी बात होती है? मुझे चिंता हो रही थी। ममता जी ने कहा, मम्मी जी मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, शॉपिंग करने गई थी, लौट कर आ ही रही जाती ना। जो आप बार बार फ़ोन कर रहे थे, कितना एम्बेरस लगता है मुझे अपने दोस्तों के सामने, इसलिए मैंने फ़ोन का वॉल्यूम ही बंद कर दिया। और रही बात शॉपिंग की, तो
मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत थी मैं वो लाई हूँ, इसमें बात का बतंगड़ बनाने की क्या ज़रूरत है। मेरी मम्मी ने तो मुझे कभी आज तक नहीं टोका। मीनल ने बिगड़ते हुए कहा, बेटा तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कभी नहीं टोका क्योंकि तुम्हारा मायका है, वहाँ तुम बेफिक्र होकर रहती थी। जी किया तो काम किया, नहीं तो छोड़ दिया। दो दो भाभियाँ थीं, संभाल लिया था उन्होंने, पर ये तुम्हारा ससुराल है। तुम खुद यहाँ एक बहू हो, वो भी इकलौती। इस घर का भला बुरा तुम्हें सोचना है। आखिर अपनी जिम्मेदारियाँ कब उठाओगी। ममता जी ने मीनल की बात का जवाब दिया। तब मीनल चिढ़ते हुए बोली, मम्मी जी फिर तो आपके शादी के पहले ही बोल देना चाहिए था कि हम बहू को बेटी बनाकर नहीं रखेंगे। इतना रोक टोक तो कभी मुझ पर मेरी मम्मी भी नहीं की जितना आप टोकती हैं। कहकर मीनल अपने कमरे में चली गई। ममता जी ने उदास होकर तरुण की तरफ देखा तो तरुण उल्टा ममता जी को समझाने लगा, क्या आप मम्मी आप चिल करा करो, क्यों सांस बन रही हो, साथ ही तो बचे हैं, आ तो गई टाइम से। आपकी बेटी होती तो क्या आप उसके साथ भी इस तरह का बिहेव करती। कहकर तरुण भी अपने कमरे में चलता बना। ममता जी को बहुत बुरा लगा। उदास मन से ममता जी कमरे में आ गई और पलंग पर बैठ गई। उन्हें इस तरह उदास देखकर महेश जी बोले, ममता तुम्हें नहीं लगता कि तुम मीनल के सास बनने की कोशिश कर रही हो। अभी बाहर हुआ है जो उसमें तुम्हारा हाथ है। अच्छी खासी घर में शांति थी, बेवजह तुमने हंगामा कर दिया। उनकी बात सुनकर ममता जी बोली, आपको भी लगता है कि मेरी ही गलती है। बहू का यूँ लेट तक आना, मेरा फ़ोन ना उठाना, घर की जिम्मेदारी ना लेना, ये गलत नहीं है। अरे तुम छोटी सी बात को क्यों बड़ा बना रही हो। अगर उसे बेटी की तरह मानोगी तो खुश रहोगी। अब तुम्हारी अपनी बेटी होती तो। कहते कहते महेश जी चुप हो गए, पर यह बात ममता जी के दिल पर जा लगी। उन्होंने कहा तो कुछ भी नहीं, पर अपना मोबाइल लेकर बाहर बरामदे में आ गईं। घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए एक सहेली अनु को फ़ोन लगा लिया। बातों ही बातों में मिलने के बारे में, मिनाल के बारे में बता दिया। तब अनु ने कहा, देख ममता, बहू और बेटी के बीच में फ़र्क तो होता है, यह बात मिनल को समझना ही पड़ेगी। और रही बात महेश जी और तरुण की, तो जब तक इंसान को पक्का बकाया मिलता रहेगा तब तक वो हाथ पैर क्यों चलाएगा। महेश जी और तरुण के सारे काम तो तू कर देती है, इसलिए उन लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा कि मीनल घर का काम करती है या नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को समझती है या नहीं। तुझे खुद ही कोई कदम उठाना पड़ेगा, अभी तू खुद की मदद कर सकती है। अनु की बात धीरे धीरे ममता जी को समझ में आने लगी थी। उन्होंने फ़ोन कट करने के बाद कैब बुक की और अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आकर अपना सामान एक बैग में पैक करने लगी। उन्हें सामान पैक करते देख महेश जी ने कहा, तुम सामान क्यों पैक कर रही हो, कहीं जा रही हो क्या। हाँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। भाई कितने दिनों से बुला रहा था, सोचा कुछ दिन वहीं रहकर आ जाऊँगी। उनकी बात सुनकर महेश जी हैरान होते हुए बोले, अरे अचानक मायके जाने की क्या लगी तुम्हें, और अभी तक तो हमने खाना भी नहीं खाया, रोटियां कौन सेकेगा। अरे आपकी लाडली बेटी है ना, उससे बोलो। अब क्या हमेशा जिम्मेदारी मैं ही निभाती रहूँगी। ओह, तो लगता है कि बात का बुरा लग गया, इसलिए अब ये तमाशा कर रही हो। इसमें तमाशे की क्या बात है। अभी मैं अपने मायके जाती तो क्या मेरी बेटी मुझे मायके जाने से रोकती, वही तो पीछे से पूरा घर संभालती। अब तुम बेवजह की बातें कर रहे हो। लेकिन ममता जी ने महेश जी की बात को पूरा होने ही नहीं दिया। वो चुपचाप अपना बैग लेकर बाहर आ गईं। तब तक कैब भी आ चुकी थी। इतने में तरुण और मीनल भी बाहर आए। तरुण ने आते हुए कहा, मम्मी खाना बन। ममता जी को बैग के साथ देखकर तरुण के बात को पलटकर पूछा, आप कहीं जा रही हो। हाँ, मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारे मामा के घर जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए मुझे मायके गए हुए, इसलिए सोचा थोड़ा चेंज हो जाएगा। कहकर ममता जी बिना किसी बात सुने ही वहाँ से रवाना हो गईं। ममता जी के इस कदम से सब हक्के बक्के रह गए, लेकिन भूख तो जोरों से लगी ही थी। तरुण ने मीनल की तरफ देखा, कहा, अब खाना। अरे मैं भी थक गई हूँ, मीनल ने धीरे से कहा। लेकिन तब तक महेश जी ने बाहर आते हुए कहा, तुम मीनल बेटा, आज तुम खाना खिला दो। वैसे भी तुम्हारी मम्मी सब कुछ तैयार करके ही गई है, तुम्हें सिर्फ रोटियां ही सेकनी हैं। मीनल महेश जी से कुछ कह ना पाई। तरुण को घूरती हुई रसोई में आ गई, रोटियां सेक कर सबको खाना खिलाया और फिर खुद खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गई। यहाँ तक कि ना रसोई साफ की और ना ही बर्तन धोए।
दूसरे दिन सुबह 8 बज गए, लेकिन किसी की नींद तक अभी तक नहीं खुली। अचानक तरुण हड़बड़ाकर उठा और मीनल को जगाते हुए बोला, मीनल जल्दी उठो, सुबह के 8 बज चुके हैं। आज तो बहुत देर हो गई, अब तो ऑफिस के लिए पक्का लेट हो जाऊंगा। पता नहीं पापा भी उठे हैं या नहीं। तुम फटाफट चाय नाश्ता बनाओ, कहकर तरुण अपने पापा के कमरे की तरफ भागा। तब तक मीनल भी चिड़चिड़ा कर उठी। क्या तमाशा है ये, मम्मी जी को भी मायके जाना जरूरी था क्या? बुढ़ापे में भी मायके का शौक नहीं गया। नींद खराब हो गई मेरी, अब रसोई में घुसकर नाश्ता बनाओ। तरुण में जाकर देखा तो महेश जी अभी तक सो रहे थे। उसने उन्हें भी उठाया और फटाफट तैयार होने को कहा। इधर मीनल रसोई में गई तो रसोई रात की ही बिखरी पड़ी थी। जूठे बर्तन पड़े हुए थे। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बनाऊं। इतने में तरुण रसोई में आया और बोला, मीनल, कमलाबाई का फ़ोन आया था, वो आज भी नहीं आएगी, इसलिए घर की साफ़ सफाई तुम्हें ही देखनी है। तरुण, मैं ये सब कैसे करूँगी? रसोई बिखरी पड़ी है, रात के झूठे बर्तन पड़े हुए हैं, ऊपर से तुम कह रहे हो कि कमलाबाई भी नहीं आएगी। पिछले 3 दिन से वो छुट्टी ले रही है, और कितनी छुट्टी लेगी? मुझसे नहीं होगा ये सब। या तो तुम यहाँ रुककर मेरी मदद करो, वरना मैं भी अपने मायके चली जाऊँगी। मीनल चिड़चिड़ाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर तरुण एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया और फिर बोला, मीनल, मम्मी तो ये सब अकेले संभालती थी, तुम तो कभी उनकी मदद भी नहीं करवाती थी। मुझे नहीं पता ये सब, तुम्हारी मम्मी ने ये सब जानबूझकर किया है, मुझे परेशान करने के लिए। मैं अपने मायके जा रही हूँ, तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। मीनल बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई। उसकी ये बात सुनकर महेश जी ने सुन ली। वाकई उन्हें काफ़ी हैरानी हुई कि बहू एक दिन घर नहीं संभाल पा रही है, जबकि वो और तरुण उसी का साथ देते थे। तभी महेश जी तरुण से बोले, बेटा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, चाय नाश्ता वही कर लूँगा, आज तुम घर पर रहकर मीनल की मदद करवा दो। महेश जी के घर से बिना चाय नाश्ता के लिए रवाना हो गए। उधर मीनल ने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया, ये बताने के लिए कि वो मायके आ रही है। तो उसकी मम्मी ने पूछा, आज अचानक कैसे मायके आ रही है? सब ठीक तो है? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है मम्मी, मेरी सास तो रूठ कर मायके जाकर बैठ गई। पता नहीं लोग शादी से पहले ऐसा क्यों कहते हैं कि हम तो बहू को बेटी बना कर रखेंगे। सच बोलने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। बड़बड़ाती हुई मीनल ने कल का पूरा किस्सा अपनी मम्मी को कह सुनाया। उसकी बात सुनकर उसकी मम्मी ने कहा, अच्छा, तो तू काम के डर से भाग कर आ रही है। तुझे तो मेरे जैसे सास मिलनी चाहिए थी, जो बहुओं को डांट डपट कर एक तरफ बिठाकर रखती है। खबरदार, जो तू मेरे घर आई तो तेरी बात सुनकर मेरी बहुएं बिगड़ जाएंगी और मेरे सिर पर चढ़कर नाचेंगी। मम्मी, आप मुझे मेरे ही मायके आने से रोक रही हो। मीनल हैरान होते हुए बोली, क्यों ना रोकूं तुझे? अपना घर संभाल नहीं पा रही है और मेरे घर में आग लगा देगी। इज्जत से आए तो तेरा स्वागत है, लेकिन इस तरह से लड़ झगड़ कर आएगी तो मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हैं, कहकर उसकी मम्मी ने फ़ोन रख दिया। मीनल हैरान रह गई कि उसकी मम्मी उसे ये जवाब दे रही थी। अब तो मजबूरन उसे घर का काम करना ही था, इसलिए रसोई में पहुंच गई। मीनल को काम करता देखकर तरुण की भी जान में जान आई और वो भी घर की साफ सफाई में उसकी मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर ही घर का काम किया था, लेकिन उसमें ही दोनों थक गए, इसलिए दोपहर में खाना दोनों ने बाहर से मंगवाया। लेकिन शाम आते आते तक सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए महेश जी आते समय ममता जी को मनाकर अपने साथ ही लेकर आए। ममता जी के घर आते ही मीनल और तरुण ने भी उनसे माफ़ी मांगी। आखिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया था। यह तो कहानी थी दोस्तों, इसलिए आसानी से सब कुछ नॉर्मल हो गया, पर सच्चाई तो इससे काफ़ी परे होती है। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। क्या हर बहू अपने घर में ऐसे ही रहती है?
वीडियो को शेयर करें और राधे राधे, जय श्री राम।